हमें रोहित शर्मा अकेला एक पूरी टीम है भाईजान। वो तो मैं उसको 2013 में मैंने कहा था भाई, जो तेरे पास टैलेंट है वो पूरी हिंदुस्तान टीम में नहीं है भाई। अगर बात को किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन जो टैलेंट इसके अंदर है ना वो किसी के पास नहीं है। ये कोई छोटा स्टेडियम नहीं है भाई साहब। यहाँ पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे उसे छक्के मारे कोई 10वीं 12वीं रो पे। जी जी। तो अगर आप देखें उसके टाइमिंग देखें, टैलेंट देखें, आई मीन ही इज नेक्स्ट लेवल। भारत ने 205 रन बनाए और उसका सारा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। लोग कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, हमारे कप्तान भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, काश हम लोग भी सीख जाएं कि इसी तरीके से अच्छे करंट मैच में बैटिंग करनी चाहिए। और आज उनकी इनिंग्स की बदौलत भारत ने 200 रन क्रॉस किए। से डोमिनेट कर दिया रोहित ने, बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहां पे बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का 29 रन पड़ गया जी, एक ओवर में स्टार्क किया। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से रोहित ने आज कितने रन बनाए? 92 सर, 92 और कितनी गेंदों पे बनाए मेरे ख्याल में 41 बॉलों और अगली 20 उसका स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। हमारे यहाँ जैसे बात हो जाती है ग्रुपिंग की, और आप यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये सारे मसले आते हैं। अगर हम देखते हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी नहीं बनती ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी टीम में खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये मसले फिर हमारे यहाँ क्यों उतने आते हैं? ये चीज़ तो वहाँ भी है कि मतलब दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनती है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की, लेकिन ठीक है वो उनकी अंडर कैप्टनसी खेल रहे हैं। तो आपने देख लिया, इस टीम का यही स्टैंडर्ड था। इनको इतने स्टैंडर्ड के रन मिलते तो ये फंसेंगे, और इंडिया ने आज बहुत अच्छी, 205 स्पेशली रोहित शर्मा की, आज आप जब वो ग्राउंड में आया है उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। और ये मैंने कल के प्रोग्राम में बोला था, इंडिया पूरा जोर लगाएगा एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बाहर हो जाए। उनके कोर्ट में बॉल आई है ना, वो क्यों जाने देंगे? अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया, पहला 50 19 बॉलों पे बनाया। आप देखें, इंटेंट देखें, अप्रोच। इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने, 92 बनाया, 41 गेंदों में 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लगे थे, पावर प्ले में 5 छक्के लगे थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया है 25 रन से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने शिकस्त दे दी है। कुलदीप यादव ने दरमियान में आके जो बॉलिंग की है, जो उनका स्पेल रहा है, मेरा ख्याल है वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 2 आउट भी किए और 24 रन दिए। 6 की इकॉनमी से रन देना इस पिच के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक कमाल है। हमने हेजलवुड को देखा था, या हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे इस वर्ल्ड T20 में हैरान कुन है, 3.5। जस्ट इमेजिन, कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी देखें। दोस्तों, आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। आखिर 7-8 ओवर में हमारे बॉलर ने तो अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन फास्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से बैटिंग करके मैच को वन साइडेड बनाया, वो भारत को आज हेल्प किया। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा है, और शोएब अख्तर से लेकर बाकी पाकिस्तान मीडिया भी रोहित शर्मा बैटिंग का फैन बने हुए हैं। दोस्तों, आप उनका जो रिएक्शन है आखिर तक देखते रहिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। खासकर हमारे रोहित भाई के जो फैन है, नीचे लाइक बटन को क्रॉस करवा दीजिए। मुसलसल दूसरी शिकस्त, और ये शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस मैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म भी हो सकता है, और एग्जैक्ट सिनेरियो बताएंगे। ये आज क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा खेलो, फिर आज भी देखिए मेरे ख्याल से जहां हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना मिचेल मार्श से, उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए। आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। तो बड़ी 2 मैचेस में ना फील्डिंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड है ना फील्डिंग में, वैसे फील्डिंग कर नहीं सके, कैचेस अवेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये दोनों मैचेस हारे हैं। बॉलिंग में फिर आप देखें कि बिल्कुल ही ना 2.4 अरब लोगों की तवक्कुआत का प्रेशर होता है, उसके बाद चिल होना, अंदर से तो दबाव होता होगा कि यार लोग क्या सोचेंगे। और ये जो वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल के अगले दिन रोहित शर्मा को देखने वाला था वो, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन चिल रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखें, हार भी जाएगा जब भी आपको बड़े अच्छे में मिलेगा, इजी गोइंग है बहुत। जैसे रोहित शर्मा के मुतालिक बात की है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डिजर्व करता है। जैसे उसने परफॉर्मेंस इंडिया के लिए, पूरी दुनिया, सिर्फ पॉपुलर इंडियन टीम में नहीं है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जो लड़का अंडर 19 होता है ना, वो यही कहता है मैं रोहित शर्मा बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा, बाबर आजम बनूंगा। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फैन बनाया हुआ, क्रिकेट को दीवाना बनाया हुआ है, इसी ऐसी परफॉर्मेंस। सो ये अब ऑफिशियली आगे पॉइंट्स टेबल भी बासित भाई हमारे सामने, जहां इंडिया ऑफ कोर्स नाकाबिल शिकस्त है, 2+ का नेट रन रेट है, और ऑस्ट्रेलिया का -0.33, अफगानिस्तान का -0.65। तो इसका मतलब यानी, अगर क्या मुझे बताइएगा कि अगर अफगानिस्तान हारता है तो क्या कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि हारने के बाद भी पहुंच सके? उधर चेक कीजिएगा, आप भी बताइएगा, और हम जरा देखते हैं। और मीनवाइल हमारे जो आज के हारेगा तो उसका नेट रन रेट और बुरा होगा, वो नीचे चला। हाँ, अच्छा, हाँ सही है। तो अब यानी कि अफगानिस्तान मस्ट विन है, जीतना ही है। फिर जाहिर जीता, 1 रन से भी जीत गया तो वो तो पॉइंट्स की बुनियाद पे पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान को तो इंडिया ने मौका दे दिया, क्या हमने तो अपना काम कर दिया। अब आपने कैसे मैच को लेके चलना, कैसे जीतना। बड़ा सिंपल है।
और इस पर जिस तरीके से रन उन्होंने स्कोर किए, और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे 1 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया ये? नहीं देखें, देखा जाए रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट, आज कमाल फील्ड प्लेसमेंट की, खासतौर वार्नर और ट्रेविस हेड के खिलाफ जो उसने फील्ड की। अच्छा, अमूमन हम वाइड पॉइंट रख लेते हैं, हाँ। अगर आप थर्ड मैन ऊपर ले लेते हैं तो आप वाइड पॉइंट रखते हैं। उसने वाइड पॉइंट आज रखा ही नहीं, उसने वाइड से भी थोड़ा सा अंदर रखा, और यहाँ जो थर्ड मैन था उसको वाइड करके कैचिंग पे लिया कि एक स्लिप बाहर खड़ी किए, क्योंकि ये लोग बैट खोल के अंदर की तरफ मारते हैं, जबकि उनके लिए ये मैच इतना अहमियत का हामिल नहीं था। वो चाहे तो बुमराह को रेस्ट करा देते कि फाइनल सेमीफाइनल, उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से खेला, पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया, प्लान किया कि एक टीम अच्छी बाहर हो रही है जो चैंपियनशिप जीतती है, सही, जो खेलती कप के लिए, तो आज वो हमारे हाथ में अगर आई है अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करना है। लेकिन विराट, हमारे शहीनशाह अफरीदी आते हैं, जिस जगह पे थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेन करना डिफिकल्ट हो रही है, उन्होंने आगे ही करनी है, लेकिन उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है, मेरा अपना एक प्रेशर है, और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में, देखें, बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। इसलिए वजह यह है कि अब हमारे यहाँ पर टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉलिंग नहीं होती। हार्दिक पांड्या ने पूरा आईपीएल खेला है, तो बाहर ग्राउंड में उनके खिलाफ नारे होते रहे, कोई वहाँ पे चाहता ही नहीं था कि रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जाए, लेकिन पूरा सीजन और बुरी तरह हारे भी थे वो लोग। हाँ, उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन यही कहकर किया था, वो जो अपनी पिछली फ्रेंचाइज छोड़ के आए थे कि मैं कप्तान आऊंगा, और इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया था। लेकिन आप जरा ज़र्फ का आलम देखें, हमारे यहाँ पर एक कप्तान चेंज हुआ, दूसरा कप्तान आया, दूसरे के बाद वही पहला वाला दोबारा आ गया, तो और ताल्लुकात इतने खराब हो गए कि आपस में बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन किसी एक मैच में भी रोहित शर्मा कप्तान थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को बाहर बैठा के मैच नहीं खिलाया। उन्हें पता है कि ये मेरा मैच विनर है, ये बॉलिंग में भी करके देगा, मुझे बैटिंग में भी करके देगा, मेरे इख्तलाफात अगर होंगे तो वो बाहर हैं, वो ग्राउंड में नहीं है। हार्दिक पांड्या, आप पैट कमिंस को देखें ना, उनको रातों रात कप्तानी से हटा दिया, आप उनको 101% परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अना का लेवल ये वाला हो जाता है। तो ये एक इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, और मेरे ख्याल मद्देनजर देखिए, आज भारत जीतने के बाद अब भारत का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है। अब सेमीफाइनल में बारिश हो या ना हो, इंग्लैंड के साथ अगर हम खेलते भी हैं तो इंग्लैंड को भी आज ऑस्ट्रेलिया की तरह हराएंगे। अगर बारिश तो होता है तो हम वैसे भी फाइनल पहुंच जाएंगे। और हमारे बॉलर ने जो आखिर में कमबैक किया, लग रहा था शायद ट्रेविस हेड 2023 की तरह या फिर टेस्ट चैंपियंस की तरह फिर से आज भारत को हरा देगा अगर वो आखिर तक खड़ा रहा तो, लेकिन हमारे बॉलर ने कमबैक किया और ये मैच को हमें आसानी से जिताया। अब कल अफगानिस्तान के पास मौका है, वो बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल जाए और पहली बार वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।